करवा चौथ है और मैं अपनी मम्मी को व्रत रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये पहना है। और आप भी करवा चौथ पे ऐसे ही कपड़े पहना करिए। थैंक यू, बाय बाय। जी की पूजा होती है और फिर ये करवा मैया और ये सूरज, चांद, तारे और शिव पार्वती को भी लगा देती हूँ। इस तरीके से मैंने टीका लगा दिया। गाइस, अभी मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। गणेश जी विनायक जी की कहानी बुधवार का। आज बुधवार का दिन है तो हम कहानी गणेश जी की पहले शुरू करेंगे। और सब जगह गणेश जी की पूजा करते हैं हम सनातन धर्म में, तो हम गणेश जी को पहले कहानी सुनेंगे। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से कहा तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाके सोचा कि जिससे मेरा बेटा और बहू और मेरा सबका भला हो वो सब मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब गणेश जी दूसरे दिन आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। तो गाइस, अभी देखिए हमने ये 2 करवे भरे हैं, पानी जल भरा है इनमें और ये दोनों करवे हमने लगाए हैं। और अब मम्मी आपको कहानी सुनाएंगी, करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की आवाज़ सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी इसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तूने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा की। गाइस, हमने कहानी कर ली इस करवा चौथ की किताब से। अब हम ये जो चावल हैं ये हम बांधेंगे पल्ले में अपने, और ये पल्ले में बांधेंगे। शाम को जब हम जाएंगे चंद्रमा को तब हम अर्घ देंगे। तो गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है और आप देखिए हम तीनों अच्छे से तैयार हुए हैं। मम्मी ने भी देखिए नया सूट पहना है और गले में भी माला पहनी है उन्होंने, देखिए नेकलेस लगाया है। और ये देखिए इनकी चुन्नी, देखिए कितना सुंदर सूट लग रहा है इनका। और ये देखिए इनकी बैंगल्स, देखिए बैंगल्स कितनी सुंदर है। और मेहंदी का डिज़ाइन देखिए, और ये मैंने लगाया था, मुझे लगानी नहीं आती बट फिर भी ट्राई कर दिया। और अब मुझे देखिए मैंने ये साड़ी पहनी है, नेक पीस पहना है और बैंगल्स देखिए। और हम इस तरीके से तैयार हुए और मेकअप किया। और अब आन्वी को देखिए, आन्वी ने ये फिश वाली क्लिप लगाई है और ये देखिए इन्होंने लहंगा चुन्नी पहनी है। और आज तो हमारा मम्मी और बेटी का सेम टू सेम मैचिंग हो गया। तो ये मेरा और आन्वी का सेम टू सेम हो गया, तो इसके लिए क्लैपिंग। और बहुत ही मज़ा आया हमें पूजा करके। अब हम शाम को जाएंगे चंद्रमा के, जब चंद्रमा निकलेगा, चांद निकलेगा तो हम अर्घ देंगे। उससे पहले हमें खाना भी बनाना है और खाने की तैयारी भी करनी है, तो हम अभी लगेंगे खाना बनाने में। हमारे घर में आज क्या क्या बनने वाला है, पूरियाँ, आलू की कचौड़ी, सब्जी, रायता, ये सब हम बनाएंगे। और मीठे में भी हम कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं।
तो वो मैं आपको बताऊंगी। लड्डू तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम या तो हलवा बनाएंगे या हम गुलगुले बनाएंगे, गुलगुले। तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी हम भोग लगा रहे हैं। हमने ये गुलगुले और पूरी बनाई है और अभी हम भोग लगा रहे हैं। और अभी हम आरती करेंगे और हमने पूरी और गुलगुले का भोग लगा दिया, पुए का। और अभी हम आरती करेंगे और करवे आपस में बदलेंगे। गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा, माँ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, देव दंड दयावन चार भुजधारी, माते सद्गुरु सोए मुझसे की सवारी, अन्नन को आँख दे कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया, सूर शाम चरण आए धनुष देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गिरिधारा, जय हर हर महादेव, एक आनंद चतुरानंद पंचानंद राजय, हम पंचानंद राजय, हम शासन गरुणासन विश्वाहन काजय, ओम जय शिव ओंकारा, चार चतुर्भुज दशभुज से सोहे, तीन रूप निरखता त्रिभुवन जन्मो, ओम जय हर हर महादेव, माला वनमाला रुणमाला धारी, माला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम हर हर महादेव, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक गोसादिक संगे, ओम हर हर ओंकारा, सुखकारी दुखहारी पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ओम हर हर महादेव, त्रिगुण सांझियार जो कोई नर गावे, कहत श्यानंद स्वामी नाचित फल पावे, ओम हर हर महादेव। तुम्हें वज्रस्कार में तुम्हें विद्या रावणम तुम्हें जाते रंगे, कभी संकट मोचन नाम तुम्हारा, कौन संकट मोचन। और अभी हमारी आरती हो चुकी है। अब हम गरबे को बनाने जा रहे हैं। भोग लगा दिए, भोग उधर रख देते हैं हम। तो करवा रखा है मिट्टी का, और गाइस हमने अभी मिट्टी का करवा रखा है, एक स्टील का लोटा रखा है। अभी हम इसको पलटेंगे। तो आपके सुने लहरी सुहागिन वायलो, सुनी 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 लहरी सुहागिन। ऐसा करने में हम 7 टाइम करते हैं। सुहागिन वायलो, सुहागिन सुहागिन वायलो, सुहागिन वायलो, सुहागिन। अब ये पलट जाता है ऐसे, और हमने 7 टाइम इसको कर लिया। अभी हम यहाँ पर बायना मंस रहे हैं। ये हम गोदी में रखेंगे कुछ अपने लिए, और अभी हम बायना मंस लेंगे। गोदी में से रखते हैं, खाली गोदी में रखते हैं। हाँ, खाली गोदी में रखते हैं, इसलिए हम इसको रखते हैं कुछ खाने का। और अभी मैं यहाँ पर काट दिया तो काट दिया। और ये हमने बायना मंसा है, बर्तन जोड़ के ये हमने बायना दिया है। ये हम पंडित को दे देंगे, सुहागन लेडी को दे देंगे। ये मेरा बायना हो चुका है और ये मम्मी जी कर रही है।
जैसा कि फ्रेंड मैं दिया जला रही हूँ, अभी हम पूजा करने आए हैं ऊपर। चंद्रमा निकल चुके हैं और हम अब पूजा करेंगे चंद्रमा की। दीपक मैं जला चुकी हूँ और देखिए अभी आगे ऊपर थोड़ी हवा थी इसलिए हमने दीपक को ऐसे जलाया। अब देखिए चंद्रमा, वो देखिए सामने चंद्रमा निकल चुके हैं। और अभी देखिए हम पूजा करेंगे पहले रोली चावल से, उसके बाद हम मीठे का भोग लगाएंगे, गुलगुले पुए का। उसके बाद हम अर्घ देंगे चंद्रमा को, आरती करके अर्घ देंगे। और देखिए अभी आरती हो गई, अब हम अर्घ देंगे। चंद्रमा देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। और हम अपनी सबसे ऊपर छत पे चले गए थे, वहाँ से ही हमने दिया। ये देखिए अब मम्मी देंगी अर्घ। मम्मी भी अर्घ दे रही हैं। मम्मी ने अर्घ दे दिया है, मम्मी भी अभी आरती करेंगी और भोग लगाएंगी। और ये देखिए अभी आरती हो गई है, अभी भोग लगा दिया मम्मी ने। अब आरती कर रही है, अब मैं भी अर्घ दूंगी। ये देखिए अर्घ दे दिया हमने। और अभी हम परिक्रमा लगा दी हमने थोड़ी सी। अब इसके बाद हम आशीर्वाद लेंगे अपने अब अपने पति की आरती उतारूंगी मैं। और इसके बाद मैं उनके पैर छूऊंगी। मैंने 4 बार आरती उतारी, इसके बाद अब मैं पैर छू लिए। और ये देखिए हमारी सोसाइटी से ऊपर से चांद दिख रहा था और यहाँ पर लोग ऐसे चालनी से पूजा कर रहे थे और मैं ये देख रही थी, पूजा कर रहे थे लोग। और ये देखिए अभी हम नीचे आ रहे हैं, अभी हम नीचे अपने घर की तरफ चल रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। और बाकी लोग भी जा रहे थे, हमें मिल रहे थे रास्ते में। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे लोग जा रहे थे पूजा करने क्योंकि टाइम भी हो चुका था। और फाइनली हम अपने घर की तरफ आ गए हैं। हेलो गाइस, अब अपने घर की तरफ आ चुके हैं हम और अभी हम घर जा रहे हैं बस। गाइस आपने देखा हमने पूजा की और हमने चंद्रमा को अर्घ दिया। अब मैं जाऊंगी अपना व्रत खोलने और अपना उपवास खोलूंगी। मैं पहले थोड़ा पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। हमने आज पूरी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और हमने गुलगुले बनाए थे जैसे कि आपको दिखाया मैंने। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। और ये त्यौहार आप लोगों का भी सबका अच्छा गया होगा क्योंकि ये फेस्टिवल हमारे पति की लंबी उम्र के लिए होता है, करवा चौथ। और ये पूरे भारत में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को लेके बहुत सारी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है और मैंने भी आपको दिखाया। तो ये त्यौहार आज कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और हैप्पी करवा चौथ।